नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अचायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली बंदम। नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर की गाथा पर टीका पर चर्चा चल रही है। विषय गाथा का है हे उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन, और उसमें ये कहा गया कि जीवादि बहिर्तत्व है और कर्मोपादि जनित गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त आत्मा को उपादेय है। तो इसमें यहां तक चर्चा हो गई थी। कल अपनी जो चर्चा चली थी, जो वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, सहज वैराग्य, आगे ना यहां तक हो गई थी चर्चा। अब इससे आगे बढ़ते हैं आज, क्योंकि इसमें 3 तरह के जीव ले आगे थे। वैराग्य रूपी महल, सहज वैराग्य रूपी महल, इसमें समय दृष्टि आए, शिखर श्रावक आए और शिखर का शिखामणि मुनिराज आए। कहने का मतलब ये सभी ज्ञानियों की एक ही प्रकार की व्यवस्था है। ठीक, आगे देखो अब कैसा है वो जो उपादेय करता है ना आत्मा को, कैसा है कि पर द्रव्य से जो परान्मुख है। यहां क्या चर्चा चल रही है अभी कि कैसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। जो आत्मा उपादेय भूत आत्मा है वो कैसा है, वो चर्चा तो बाद में आएगी अभी, ठीक है ना। लेकिन जो उपादेय करने वाला आत्मा है, अर्थात जो परिणति, जिसको अपन बोला था कि जो परिणति अपने को आत्मा मान करके, आत्मा बनकर आत्मा को उपादेय करती है, तो वो कैसी है। तो कहते पर द्रव्य से जो परान्मुख है। यहां पर द्रव्य का मतलब बाहर के पर द्रव्यों की बात नहीं है। तो क्या है कि जो जीवादि 7 तत्वों का समूह जिसे परद्रव्य कहा, तो उस परद्रव्य से जो परान्मुख है, देखो जो परान्मुख है वो भी परद्रव्य है, तो उपादेय करने वाली परिणति है ना वो तो सच में तो वो भी परद्रव्य है। लेकिन कैसा परद्रव्य है वो, जो परद्रव्य से परान्मुख है ना। ऐसे स्व तत्व में जो जिसका झुकाव स्व तत्व में जाएगा, है ना। तो एक परद्रव्य से जो परान्मुख है, यानी आश्रव बंध, व्यवहारिक जीव अजीव आश्रव बंध से परान्मुख है। संवर प्रकट हो गया, निर्जरा प्रकट हुई और मोक्ष प्रकट होगा, ये बात पता है, तो भी वो संवर, निर्जरा और मोक्ष से भी परान्मुख है। संवर के सन्मुख नहीं है, निर्जरा के सन्मुख नहीं है, मोक्ष के सन्मुख नहीं है। ये निर्मल परिणतियां होती है ना, जो आत्मा को उपादेय करने वाली परिणति वास्तव में निर्मल परिणति है, जिसको यहां पर आत्मा को आत्मा उपादेय कहा। तो आत्मा को शब्द का प्रयोग किया, तो वो वास्तव में तो परिणति वो है। लेकिन कैसी है वो परिणति कि जिसे वो परिणति से भी विमुख है, अर्थात सम्यक दर्शन से विमुख है। समझ में आ गया? हाँ? परद्रव्य से विमुख है, देवसास गुरु से भी, वो तो बात ही बहुत दूर रह गई। सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन से विमुख है, वो शुद्धात्मा के सन्मुख है। समझ में आ गया?
हाँ, उसकी ओर से देखो अगर, तो वो उससे विमुख है। सम्यक दर्शन में आपको कहीं सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देगा, और सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन दिख जाए तो समझ लेना मिथ्या दर्शन है वो, ये पक्का। ऐसा परद्रव्य से परान्मुख। तो परद्रव्य से परान्मुख माने जो शुद्ध स्वभाव है त्रिकाली, जिसे यहां पे अभी कहेंगे कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है, वो तो ना परद्रव्य के सन्मुख होता है और ना तो परद्रव्य से विमुख होता है। क्या देखो, परिणति स्वभाव के सन्मुख होती है। अपन ऐसे समझें इसको कि परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, स्वभाव कभी परिणति के सन्मुख नहीं होता। वो त्रिकाल सम्यक दर्शन को ये पता लगे कि मैं सम्यक दर्शन हूं, मतलब सम्यक दर्शन अपने को सम्यक दर्शन माने। ज्ञान में तो जानने में आएगा, सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, शुद्धता है, अशुद्धता है, निमित्त है, संयोग है, ज्ञान में सब जानने में आएगा। लेकिन उस परिणति का सम्यक दर्शन रूप पर्याय का स्वर क्या होता है? सम्यक दर्शन रूप पर्याय का स्वर कारण परमात्मा, मैं कारण परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं। भले नाम नहीं आते, ऐसे नाम तो समझाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसका जो भाव है वो भाव उसमें मैं पने का भाषण होता है। उसको समझ आ गया? शुद्ध चैतन्य सत्ता में मैं पने का भाषण होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन का मैं पना भाषित हो जाए तो मिथ्या दर्शन। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं है। आ गया ऐसा? तो परद्रव्य से जो परान्मुख है, और कैसा है? 5 इंद्रियों के फैलाव रहित, मुनिराज की भूमिका है ना, तो 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है। संयोग में देखा जाए तो देह मात्र है, 5 इंद्रियां हैं लेकिन 5 इंद्रियों का फैलाव नहीं है। देखो मुनिराज की वृत्ति प्रवृत्ति कैसी होती है। मोक्षमा प्रकाशन के पंडित जी ने लिखा, टोटरमल जी साहब ने क्या लिखा? अपने उपयोग को अधिक भ्रमाते नहीं, है ना? शुद्धोपयोग रूप अंगीकार कौन सा मुनि धर्म किया? तो उन्होंने कहा ग्रस्तपना त्याग कर, वैरागी होकर ग्रस्तपना त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार। अभी गुरुदेव का एक प्रवचन अभी अष्टपाउड़ का सुन के आ रहा, वो उसमें बहुत उन्होंने खूब महिमा करी, फिर कहा कि आज तो नमूना देखना मुश्किल है। नमूना मुनि तो कहां दिखे, नहीं उसका नमूना भी दिखे कि ये संभव नहीं है, अभी तो ऐसी हालत है। द्रव्यलिंग नमूना ही आ गया, नमूना द्रव्यलिंगी होता है। भावलिंग का मतलब मुनि पने का नमूना अगर कहेंगे ना तो द्रव्यलिंग होता है। तो कहते नमूना दिखना मुश्किल है, अभी तो क्या करे। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार किया है। तो देह मात्र, अब देह को तो छोड़, देह का तो संयोग जो छूटेगा तो छूटेगा। 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों का व्यापार रुक गया है, उसमें फैलाव नहीं है। अपन लोगों का फैलाव जैसे 5 इंद्रियां 5 मन के माध्यम से बाहर में फैलाव रहता है ना, मुनिराज का फैलाव ऐसे नहीं होता। वो तो सिकुड़ते हैं। अरे एक बार केवल नगर में आना पड़ता है आहार के लिए, वो मजबूरी है, वरना नगर की ओर झांके नहीं मुनिराज तो। और मूलाचार में लिखा कि किसी गांव में 3 दिन और नगर में 5 दिन, मतलब 5 रात्रि, इससे ज्यादा मुनिराज नहीं ठहरते चातुर्मास के अलावा। चातुर्मास में तो जंगल में रहते, लेकिन अगर नगर में आवे, वो भी क्यों? तो क्या उस नगर में अथवा गांव में जिन मंदिर आदि हों और उनके दर्शन वगैरह का विकल्प उनको हो, ये मूलाचार की आज्ञा है। समझ में आ गया? तो इतने सिमट जाते हैं। लौकिक जनों का संग तो ऐसा लगता है कि उससे बढ़िया तो वो शेर और बाघ का संग है। क्यों? शेर और बाघ का संग उससे बढ़िया क्यों? वो सिर खाएगा, शरीर खाएगा ना, उपयोग नहीं खाएगा। मेरा नुकसान नहीं होगा। शरीर तो ठीक है, ये तो मेरे लिए तो परद्रव्य, मैं तो छोड़ना ही चाहता हूं इसे। और अगर कोई इसे ले जा रहा है तो वो तो मेरा मित्र हुआ। अपूर्व अवसर में भावना भाई है, श्रीमद राजचंद्र जी ने अपूर्व अवसर लिखा, बहुत गजब का है वो काव्य।
उसमें उन्होंने लिखा कि अगर कोई किसी को, भाई मेरे को शरीर चाहिए नहीं, और ये शेर अगर इस शरीर को ले जाता है, तो जो जैसे आपने अपने घर में दीपावली का टाइम हो और दीपावली के टाइम पे सारे घर की साफ सफाई करके 2-3 ड्रम भर के कचरा निकाल के रखा, घर के बाहर रख दिया, कबाड़ा उसमें रख, सब डाल दिया। अभी क्या है, कोई हमाल नहीं मिल रहे कोई भी, तो अभी क्या फिकवा में कैसे, इतने में कोई आया, उसको कचरा ही चाहिए था, कचरे का व्यापारी आ गया, समझ लो, वो भाई साहब मैं कचरा ले जाऊं, अरे भाई साहब धन्यवाद, पूछ क्यों रहे हो, पूछ है? तो ऐसे मुनिराज कहते हमें तो अशरीरी दशा, हम तो अशरीरी दशा के पथिक है ना, हम तो उस दशा के पथिक, हम तो उस दशा की साधना कर रहे हैं कि जिसके फल में हमें अशरीरी दशा प्रकट होगी। ये शरीर चाहिए किसको? तो अगर कोई शेर ले जाता है, जंगल का कोई जानवर ले जाता है, तो ले जाए, तो वो मनुष्यों से ज्यादा सुविधा युक्त अपने लिए जंगल पाते हैं। आ गया? और एक बार केवल आहार के लिए आते हैं गृहस्थों की संगति में। और जिनागम यह कहता है कि जब वो आहार करके वापस जंगल में जाते हैं, तो सबसे पहले आचार्य देव के पास जाते हैं, और जो नगर में आए और आहार किया, तो जो परिस्थिति बनी उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। क्यों? और कहीं भी जावे रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं, और आहार लेने आए तो रिपोर्टिंग करने की क्या जरूरत? ये पूछते होंगे महाराज और भाई क्या क्या मिला आज, है? अच्छा मिला था, ये पूछने के लिए रिपोर्टिंग होती है कि इसलिए कि तुम ऐसी खतरनाक जगह जाके आए हो, इन ग्रस्तों की संगति में रह करके आए हो ना, तो वो बहुत खतरनाक जगह है। तो खतरनाक जगह में तुम खतरे में तो नहीं पड़ गए कहीं, तो इस बात की रिपोर्टिंग होती है कि महाराज मैं जैसा सुरक्षित गया था वैसा ही सुरक्षित जाकर के आ गया हूं। काजल की कोठरी में तो गया हूं, लेकिन काजल का एक भी दाग लगा के नहीं आया। ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ये चरणानियोग के ग्रंथों में देख लेना। इतनी ग्रस्तों की संगति से मुनिराज बसते हैं। तो 5 इंद्रियों के विस्तार रहित, इंद्रियों को नहीं मिटा सकते आप, शरीर का संयोग आप नहीं हटा सकते, तो इंद्रियों के व्यापार का फैलाव रुक गया। क्यों? क्योंकि काम ही 2 हैं, अंतरोन्मुख हो तो आत्मा का ध्यान, और विकल्प की भूमिका में आवे तो शास्त्राध्ययन। ज्ञान और अध्ययन मुनिराज के लिए 2 काम मुख्य है। तो जब अंतर्मुख होते हैं, तो वो तो देखो ऐसा होता है ना कि प्रभावना होनी होती, वो हो जाती है। मुनिराज खुद प्रभावना स्वरूप है, वो झंडा लेके नहीं घूमते प्रभावना का, वो उनका काम भी नहीं है ना। उनका काम केवल उपदेश देना है, उपदेश देने के अलावा कुछ नहीं करते। इतना विकल्प आवे तो फिर उसमें भी कितना बढ़िया लिखा, धर्म के लोभी याचक, धर्म के लोभी याचक उनको देखकर कसाय अंश के उदय से राग परिणाम, राग आ जावे तो उपदेश देते हैं। ये शब्द का प्रयोग किया है, क्या कहा? धर्म के याचक, समझ में आ गया? धर्म के याचक शब्द का प्रयोग क्यों किया? माने बड़े से बड़ा इंद्र और चक्रवर्ती हो, मुनिराज के सामने उसके लिए विशेष आसन नहीं लगेगा कि चक्रवर्ती आया है। तो जैसे समो शरण में चक्रवर्ती उसी मनुष्यों की सभा में बैठता है जिस मनुष्यों की सभा में उस गांव का सबसे बड़ा दरिद्री बैठा हो। अगर चक्रवर्ती को भी भगवान के समो शरण में बैठना है, तो ये नहीं कह सकता कि दरिद्री में इसके साथ नहीं बैठ सकता, मेरी इंसल्ट होती है, मेरी इमेज खराब होती है ना। क्यों? क्योंकि जो इमेज लेकर के भगवान की वाणी सुनने जाता है वो सुनने लायक ही नहीं है। भगवान की वाणी को सुनने के लिए तो सोधर्म स्वर्ग का इंद्र, गुरुदेव जिन शब्दों का प्रयोग करते थे, पिल्ले की भांति बैठता है, ये शब्द का प्रयोग करते थे। पिल्ला मतलब क्या होता है? जैसे पिल्ले को कुछ भी आप दिखाओ तो दुम हिलाता है वो, मतलब दीन भाव से, याचक भाव से, पामर भाव से भगवान की वाणी सुनता है। जबकि उनको क्या सुनना बाकी है? द्वादशांग के पाठी हैं और अगले भाव में मोक्ष नक्की है, लेकिन फिर भी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनने का विकल्प आए, कैसा आएगा? ऐसे। तो
माने उनको कोई मतलब नहीं, कसाय का विकल्प आ जावे और सामने धर्म के लोभी, ये शब्द का प्रयोग किया, याचक, उनको देखकर कसाय अंश का उदय आवे और उसमें उनको विकल्प आ जावे तो उपदेश होता है। नहीं आवे तो मुनिराज बंधे नहीं है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक मुनिराज का प्रवचन। समझ लेना, एक बहुत बहुत कठोर बात कह रहा हूं कि जिन मुनिराजों के प्रवचन के कार्यक्रम पहले से निर्धारित होते हैं वे मुनि नहीं हैं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि तुमने उतने समय तक औदैहिक भाव में रहने का नियम कर लिया। सोचो जरा, हाँ माने अरे वो तो कभी विकल्प आ जावे, भव्य जीवों का भाग्य हो और तुम्हें विकल्प आ जावे। ज्ञानानंद श्रावकाचार पढ़ो, ज्ञानानंद श्रावकाचार में वन जंगल में मुनिराज रहते हैं और वहां पर श्रावक का समूह गया। भाई श्रावक तो, मुनिराज श्रावक का संग नहीं करेंगे, लेकिन श्रावक को तो मुनिराज का संग करने का विकल्प आएगा ना। तो वो गए, अब जाते उसका बहुत रोमांचकारी वर्णन किया है पंडित ब्रह्मचारी रायमल जी ने। तो उसमें कहा उन्होंने कि वो जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मुनिराज ध्यान में मग्न है। अब ध्यान में मग्न है तो सारे श्रावक लोग बैठ गए। अब बैठ गए तो 1 घंटे 2 घंटे तक मुनिराज का ध्यान ही नहीं खुले। तो बहुत से लोग तो सोचते हैं कि भाई अब पता नहीं मुनिराज का ध्यान कब खुलेगा, हम इतना टाइम तो निकाल नहीं सकते, अब हम तो मुनिराज की मुद्रा के ही दर्शन करके घर जाते हैं। कोई कहता है कि अरे कुछ भी हो जाए, यहां तक आए हैं तो मुनिराज का उपदेश सुन करके नहीं जाएंगे, सुन करके ही जाएंगे, बिना सुने नहीं जाएंगे। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से फिर मुनिराज का धर्म वो ध्यान खुला, मैंने ध्यान से विकल्प बाहर आए और उन्होंने बहुत वीतराग भाव से उस श्रावक समूह को देखा। श्रावक समूह ने उनको वंदन किया, है ना, और किसी ने उपदेश की याचना की तो मुनिराज को उपदेश का विकल्प आया तो उपदेश हो गया। ऐसा भी होता है कि 2-2 दिन तक लोग वहां रहें भले ही और मुनिराज को विकल्प नहीं आवे तो उपदेश ना हो। इतना उनका इंद्रियों का व्यापार सिमट गया है। बाहर के पाप भाव की बात तो छोड़ ही दो कि पाप माने 5 इंद्रियों का विषय, मुनिराज के 5 इंद्रियों का विषय में क्या होगा? तो आंखों से जिनवाणी पढ़ना, कानों से जिनवाणी सुनना, आंखों से जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करना, अपने गुरु के दर्शन करना। और क्या है उनको इंद्रियों का व्यापार? समझ में आ गया? और कोई है ही नहीं। तो ऐसा देह मात्र जिसे परिग्रह है। फिर क्या कहा? जो परम जिन योगीश्वर है। जिन योगीश्वर, योगी किसे कहते हैं? योगी माने आत्मा में अपने उपयोग को जुड़ान करने वाला, उसे बोलते हैं योगी। क्या बोलते हैं उसे? योगी। और यो योगी होता है समय दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थान वाला योगी है। और मुनिराज योगीश्वर है। क्या कहा? अभी तो बहुत तकलीफ होती ना लोगों को, सदगुरु क्यों कह दिया, सदगुरुदेव क्यों कहते हैं? जिनवाणी से पूछो, हमसे मत लड़ो। जिनवाणी कहती योगी, योगी का मतलब मुनिराज नहीं, मुनिराज तो योगीश्वर हैं, योगियों के ईश्वर, माने सम्यक दृष्टियों के भी जो ईश्वर हैं वे मुनिराज होते हैं। और उनके भी जो ईश्वर हैं फिर वो तो महा ईश्वर हैं, भगवान तो है ना। मुनिराज होते हैं योगियों के ईश्वर, जो परम जिन योगीश्वर हैं। क्योंकि जिन तो चौथे गुण स्थान वाला भी है। एक देश जिन कहा ना, जीवम जीवम दब्बम जिण वर वस हेण जैन निदिठम देविंद विंद वंदम मंदे तम सबदा सिरसा। तो वो जिन शब्द की व्याख्या की। तो जिन शब्द की व्याख्या में क्या लिखा? 3 तरह से जिन शब्द के अर्थ किए। वृद्ध द्रव्य संग्रह, समझ में आ गया? वृद्ध द्रव्य संग्रह, जिन मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कसायों को जीतने वाली निर्मल परिणति को प्रकट की होने से अविरत सम्य दृष्टि आदि एक देश जिन है। जिनवर, उनमें जो श्रेष्ठ उसे बोलते हैं जिनवर। गणधर आदि वो जिनवर हैं। और उनमें भी श्रेष्ठ जिनवर वृषभ, कि वो तीर्थंकर, वे जिनवर वृषभ हैं। आ गया समझ में? आ गया? तो जिन तो चौथे गुण स्थान वाला भी है।
योगी तो चौथे गुण स्थान वाला भी है, लेकिन मुनिराज क्या है कि मुनिराज परम जिन योगीश्वर हैं। इसमें भी ये बात लगा लेना कि जब मुनिराज और मुनिराज में अंतर्गर्भित श्रावक और सम्यदृष्टि आते हैं, यहां परम, जैसे ऊपर कहा था ना अपन ने, वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि, तो उसी प्रकार यहां परम जिन योगीश्वर, तो परम जिन और योगी में तो सम्यदृष्टि और श्रावक भी आ जाएंगे, और परम जिन योगीश्वर उसमें मुनिराज भी आ गए। तो सम्यदृष्टि हो, श्रावक हो, मुनिराज हो, कोई भी हो, तो जो परम जिन योगीश्वर हैं, फिर क्या कहा, स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है। स्वद्रव्य में क्या शब्द का प्रयोग किया कि तीक्ष्ण बुद्धि किसे कहना कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, लेकिन अगर निज तत्व से अनजान है तो कहते हैं स्थूल बुद्धि है, ये मंद बुद्धि है, ठस बुद्धि है, अपनी भाषा में कहे ना, ये ठोठ विद्यार्थी है। ठीक, और अपने स्वशुद्धात्माओं को पकड़ लिया, भले तुस मास भिन्नम का भी ज्ञान नहीं था, नमोकार मंत्र भी नहीं जानते थे, शिव भूति मुनि, ठीक है, लेकिन स्वद्रव्य में तीक्ष्ण बुद्धि थी। स्वद्रव्य में उपयोग लग गया ना, स्वद्रव्य में बुद्धि लगी, उसको तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं। जहां उपयोग लगना चाहिए, बुद्धि उसे कहते हैं, बाकी तो बुद्धि का वरदान है। आत्मा में बुद्धि नहीं लगे, आत्मा में ज्ञान का उपयोग नहीं लगे, तो बुद्धि का वरदान है। बुद्धि क्या कहना उसको, बुद्धि का कलंक है वो, तो बुद्धि की बिगड़ी हुई बुद्धि है, यूं कहें उसे। अगर अपन कहें कि जो बुद्धि आत्मा में नहीं लगती और आत्मा के अलावा अन्यत्र लगती है, कहते वो तो बिगड़ी हुई बुद्धि है। भले 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जिस तरह कषाय की मंदता धर्म में कुछ कार्यकारी नहीं, इसी तरह परलक्षी उघाड़, परलक्षी क्षोभसम ज्ञान कि वो धर्म में कुछ कार्यकारी नहीं है। स्व सन्मुख झुका, तो जो स्वद्रव्य में जिसकी बुद्धि लगी, उस बुद्धि को कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया से उसने भेद कर दिया। एक स्वद्रव्य के अलावा, एकमात्र स्वद्रव्य के अलावा, ये स्वद्रव्य में बुद्धि, माने स्वद्रव्य में अपनेपन की बुद्धि हुई ना, तो स्वद्रव्य के अलावा सारा विश्व छट गया कि नहीं छट गया, अलग हो गया। इससे ज्यादा विभाजन क्या करेगा? अरे यहां तक विभाजन किया कि अपने ही अवलंबन से प्रकट होने वाली पर्याय को भी जिसने पर द्रव्य में डाल दिया, निर्बल। ये जो तीक्ष्ण बुद्धि वाली पर्याय है ना, कि तीक्ष्ण बुद्धि वाली पर्याय भी परद्रव्य में जाएगी। स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, स्वसन्मुखता की जो परिणति है, कि वो स्वसन्मुखता की परिणति भी परद्रव्य में गई। यहां तो इतना जिसने भेद ज्ञान कर दिया, तो उससे तीक्ष्णता, इससे ज्यादा बुद्धि की तीक्ष्णता और क्या कहोगे? अब आत्मा में टुकड़े करे क्या त्रिकाली में? वो क्या करेगा? समय सार में लिखा, जितना भेदा जा सके सबको भेद दो। तो कहां तक भेदा जा सका? तो अंतिम तक यहां तक भेदा जा सका कि जो पर्याय स्वभाव के सन्मुख होती है, वो पर्याय भी मेरे लिए परद्रव्य है। त्रिकाली स्वभाव की ओर से बात करें ना, तो वो पर्याय भी मेरे लिए क्या है? परद्रव्य है। परद्रव्य इसलिए क्या है? हे है। अब यहां किस परद्रव्य को हे कहा, किस पर्याय को परद्रव्य कहा, किस पर्याय को परद्रव्य कहकर के हे कहा? यहां पर्याय में भेद नहीं किया कि वो पर सन्मुखता की पर्याय है कि स्व सन्मुखता की पर्याय है। एक लाइन से सबको परद्रव्य कह दिया है। और अपन लोग कहां खड़े? अपन पर सन्मुखता की विकारी पर्याय में भेद करते हैं। हम राग में भेद करते हैं, हम राग से भेद नहीं करते। आ गया समझ में? हम तो राग में भेद, अभी तो हम गंदगी में छटनी कर रहे हैं कि ये गंदगी अच्छी है। अरे गंदगी अच्छी का हाथ धोने लायक है। जिस भी गंदगी से हाथ लग जाए, साबुन से हाथ धोने लायक है। और हम गंदगी के भेदों में पड़े हैं अभी। यहां तो आचार्य कहते हैं कि जिसका जन्म क्षण एक समय का है, जो उत्पन्न होकर के नष्ट होती है, वो मेरे लिए परद्रव्य है। क्या कहा?
जो उत्पन्न होकर नष्ट होती है वो मेरे लिए परद्रव्य है। कोई हो ना, बस एक परिभाषा बना दी ना, उत्पन्न होकर के नष्ट हो, अर्थात जो उत्पन्न हो, उत्पन्न होती है वो परद्रव्य है, और जो अनादि अनंत है वो स्वद्रव्य है। अनादि अनंत स्वद्रव्य, उत्पन्न होती है परद्रव्य। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होगी। और कल परद्रव्य की हमने 4 बातें आपको बता दी थी, वो सब याद रखना पड़ेगा। पिछला याद रखते जाना, आगे आगे तब चलेगा, है ना। जिसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन हो वह स्वद्रव्य, और जिसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन ना हो वो परद्रव्य। तो सम्यक दर्शन के लक्ष्य से भी सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन भी वास्तव में परद्रव्य है। अभी क्या बोलेंगे इससे ज्यादा? देखो, फैलाव रही देह मां जिसे परिग्रह जो परम जिन योगीश्वर स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, इसको बोलते हैं बुद्धि। आ गया? ऐसे आत्मा को, अभी कैसे आत्मा को, तो वापस वहां से चलेगा। वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, पर द्रव्य से परान्मुख है, 5 इंद्रिय के फैलाव रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिन योगीश्वर है, स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को ये उपादेय करने वाला आत्मा हुआ। और आत्मा इनवर्टेड कॉमा में लिखा है, आत्मा वास्तव में उपादेय है। कि वास्तव में शब्द क्यों लगाया? क्यों इसलिए लगाया, तो उपादेय करने वाली परिणति अपने को आत्मा मान करके आत्मा उपादेय कर रही है। आत्मा को आत्मा उपादेय है, ये नहीं निर्मल परिणति को आत्मा उपादेय है, स्वसन्मुख झुकी परिणति को आत्मा उपादेय है, ऐसा नहीं। अभी तो आत्मा को आत्मा उपादेय है। उस परिणति का नाम क्या हो गया? उस परिणति का नाम आत्मा हो गया। वो ऐसी अभेद एकाकार हो गई आत्मा के साथ में कि उसे ये स्मरण नहीं रहता कि मैं पर्याय हूं और मेरा जन्म क्षण मात्र एक समय का है। उसका स्वर क्या होता है? मैं तो अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं। तब उसको आत्मा उपादेय हुआ, है ना। उस पर्याय का गोत्र बदल गया, समझ लो। नहीं, पर्याय का गोत्र बदल गया। अब पर्याय को बार बार पर्याय याद आवे तो उपादेय नहीं कर सकती आत्मा को। आत्मा को उपादेय करने का मतलब पर्याय में पर्याय अदृश्य हो गई। और उसमें कौन प्रतिष्ठित हो गया? कि ध्रुव त्रिकाली प्रतिष्ठित हो गया। ये मैं, ये बोलने में आता है, ये मैं भी, ये मैं, यह मैं, यह मैं, ये तो भेद हो गया इतना भी बोलने में। लेकिन बोलोगे तो बिना भेद के समझा नहीं सकते। आ गया? मतलब उस त्रिकाली के भाव रूप अपना अनुभवन होता है। इसलिए कहते हैं ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। आ गया यहां तक? अब जो आत्मा को आत्मा उपादेय है, तो किस आत्मा को, उसकी चर्चा तो ऊपर के पैराग्राफ में उन्होंने कर दी। अभी आत्मा उपादेय है, तो जो उपादेय भूत आत्मा है, वो उपादेय भूत आत्मा कैसा है, उसकी विशेषता तो जाननी पड़ेगी ना। वो कैसा है? कि परिणति ने जिसे देखकर अपने को भुला दिया, तो आखिर कोई तो विशेषता होगी उसमें, है? सम्य दर्शन भूल गया कि मैं सम्य दर्शन हूं, जिसको जगत पूज्य रत्नों में एक रत्न कहा। त्रिरत्न है ना सम्य दर्शन ज्ञान प्राणी, तो त्रिरत्नों में जगत पूज्य एक रत्न, और वो रत्न ये भूल गया कि मैं रत्न हूं, सम्य दर्शन हूं। क्यों? क्योंकि कोई समुद्र मिला है उसे। समुद्र मिला है तभी तो भूले। किसी के पास मान लो 1 तोले की सोने की एक तोले की सोने की चेन हो, और वो कहीं उलझ गई, झाड़ी में उलझ गई, समझना थोड़ा उदाहरण के लिए, उलझ गई, और उलझने के सामने उसको 50 मण सोने की शिला पड़ी हुई दिखी है। अभी क्या करेगा वो? और टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने तक हम गिनेंगे, और उसमें जिसने उसे हाथ लगा दिया वो उसकी। अब बोलो क्या करोगे? मुकेश जी बताओ,
पहले छुड़ावे ना उसे, 1 तोला का नुकसान हो जाएगा। अरे उसका लक्ष्य ही नहीं जाएगा कि वो उलझ भी गई है कहीं। आ गया? क्यों? क्योंकि सामने क्या दिखा है? सोना है ना। इसी तरह अनादि अनंत चैतन्य दिखा ना, तो अनादि अनंत चैतन्य, अरे ऐसा 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 अद्भुत चैतन्य दिखा, तो परिणति भूल गई कि मैं परिणति हूं, और एकदम से उस और उसकी गति होती है। ऐसा ऐसा परमात्मा है अंदर में आत्मा। अब वो कैसा है, तो उसकी चर्चा यहां पे कर रहे हैं। औदैक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से, ये शब्द आपको नियम सार में कम से कम 8-10 जगह मिलेंगे। औदैक आदि 4 भावांतरों को अगोचर। एक जगह तो ऐसा भी लिखा, 119 नंबर की गाथा आएगी, उसमें आएगा कि पारनामिक भाव है ना, कि 4 भावों का परिहार करने में समर्थ है। परिहार माने त्याग। किसका त्याग? यहां तो छाई के भाव का भी त्याग है। क्या मैं छाई भाव नहीं हूं? हो गया छाई भाव का त्याग। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, तो अब राग की कौन कहानी करे? आ गया? तो देखो यहां पे 4 औदैक आदि, औदैक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से। अब देखो ये थोड़ा फुटनोट देखो, इसके लिए बहुत अच्छा फुटनोट है। भावांतर, भावांतर, भावांतर माने अन्य भाव। भावांतर का मतलब क्या होता है? भाव में से, माने जो त्रिकाली भाव है ना, उस त्रिकाली भाव से अन्य भाव को बोलते हैं भावांतर। भाव में अंतर है, भावांतर। तो कौन कौन से भावांतर हैं? औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। यह 4 भाव परम पारनामिक भाव से अन्य होने के कारण उन्हें भावांतर कहा है। अन्य क्या? कौन से भाव लिए? औदैक भाव, फिर औपशमिक भाव जहां धर्म की शुरुआत होती है, छायोपशमिक भाव धर्म की वृद्धि होती है, छायिक भाव धर्म की पूर्णता होती है। एक है अधर्म भाव और एक है धर्म के प्रारंभ का भाव, धर्म की वृद्धि का भाव, धर्म की पूर्णता का भाव। देखो एक विकारी है और 3 विकार का अभाव करके निर्विकारी हुए हैं। क्या कहा? ऐसे समझो इसको। एक भाव, औदैक भाव कैसा है? विकारी है। और औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक भाव कैसे हैं? विकार का अभाव करके निर्विकार दशा रूप हुए। निर्विकार दशा है ये, विकार का अभाव किया। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये अन्य भाव है। क्यों अन्य भाव है? क्योंकि भाई साहब ना तो मैं विकारी हूं, ना मैं विकार का अभाव करके होने वाला निर्विकारी हूं, तो क्या हूं? कि मैं तो अविकारी हूं। तो निर्विकारी बड़ा या अविकारी बड़ा? निर्विकारी या अविकारी? देखो इसका मैं उदाहरण दूं ना, तो अपने अपने एक तो नेमिनाथ तीर्थंकर, उनको भी बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं अपन लोग, है ना, बोलते हैं। और बाकी के 4 और हैं, वासु पूज्य, नेमिनाथ,